गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं कक्षा 6 का अगला पाठ लेकर, जो है पार नज़र के। पार नज़र के पाठ बड़ा ही रोचक और जानकारीवर्धक पाठ है। इस पाठ में आप सोच रहे होंगे कि ये वास्तविकता से आधारित है या कि काल्पनिक है, क्योंकि इसमें मंगल ग्रह के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ ये बात समझ लेना आवश्यक है कि ये जो पाठ है ये काल्पनिकता पर भी आधारित है, या ये कह सकते हैं कि अनुमान और कल्पना का मिश्रण है। ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें ये जो पाठ में कथा वस्तु दी गई है और जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, वो काल्पनिक हैं। जो कहानी दी गई है वो काल्पनिक है, लेकिन वो वास्तविकता से जुड़े तथ्यों पर आधारित है। तो इसीलिए ये वास्तविकता और अनुमान पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी के बारे में शुरू करने से पहले, इस कहानी पर चर्चा करने से पहले हमें कुछ बातें जान लेनी है। सबसे पहले तो इसके लेखक के विषय में, कि इसके लेखक का नाम जयंत विष्णु नार्लिकर है। जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा लिखी गई ये एक कहानी है, और ये कहानी मराठी भाषा में लिखी गई थी, और इसका हिंदी में अनुवाद रेखा देशपांडे जी द्वारा किया गया है। ये दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये दो बातें याद रखनी है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है। अब दूसरी बात आती है कि ये कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं। तो इस कहानी में छोटू नामक एक बालक है, फिर उसके पिता हैं, उसकी माता है, यानी वह अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहा है। एक अध्यक्ष महोदय है जो यहाँ के मंगल ग्रह की प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं। कुछ वैज्ञानिक काम करने वाले वहाँ के जो नियंत्रक लोग हैं वो हैं, कुछ सिपाही हैं, इस प्रकार कुछ अन्य पात्र भी उपलब्ध हैं। अब ये जो इसकी विषय वस्तु से पहले इसके वातावरण को समझ लेना आवश्यक है कि ये जो कहानी लिखी गई है वो मंगल ग्रह के विषय में लिखी गई है, कि मंगल ग्रह पर किस प्रकार वहाँ के लोग, वो जो साधारण व्यक्ति नहीं है हमारी तरह, वो विशेष प्रकार के, आप उन्हें जैसे हम कहते हैं एलियन, दूसरे देशों से आए हुए, दूसरे प्लैनेट से आए हुए, ग्रहों से आए हुए लोग, तो उस प्रकार के लोग हैं वो जो वहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वो वहाँ पर मंगल ग्रह की धरती के ऊपर ना रहकर मंगल ग्रह की धरती के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसी ही स्थिति में रहने वाला एक परिवार है छोटू का। तो छोटू अपने माता पिता के साथ मंगल ग्रह की धरती पर जीवन व्यतीत कर रहा है, मंगल ग्रह की धरती के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है। तो उसको पता है कि छोटू के पिता हैं वो मंगल ग्रह की धरती के ऊपर आकर कार्य करते हैं। उनका कार्यस्थल, उनका जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो मंगल ग्रह की धरती के ऊपर है, और वहाँ जाने के लिए उन्हें सुरंगनुमा रास्तों से होकर जाना पड़ता है, और वहाँ जाने के लिए उन्हें विशेष प्रकार का पोशाक पहननी पड़ती है, जूते पहनने पड़ते हैं, और एक सिक्योरिटी पास उनके पास होता है। जो काम करते हैं जो व्यक्ति, वो उस सिक्योरिटी पास को दिखाकर ही उस सुरंगनुमा रास्ते से गुजरकर मंगल ग्रह की धरती के ऊपर आकर कार्य करते हैं। तो जो छोटू है वो बहुत ही शरारती, जिज्ञासु यानी क्यूरियस टाइप का एक बालक होता है, जो अपने पिता की दुनिया, उनके कार्यस्थल को देखने के लिए बड़ा ललायित रहता है, एक्साइटेड रहता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले घटनाक्रम में हमने यही लिखा है, घटनाक्रम यानी हमारी कहानी के घटनाओं का क्रम, क्या क्या घटनाएं घटती हैं इस कहानी में। तो सबसे पहले यही होता है कि छोटू का सुरंगनुमा रास्ते पर जाने का प्रयास। छोटू क्या करता है, अपने पिता के कार्यालय जाने के रास्ते से, यानी कि जहाँ उसके पिता काम करने जाते हैं वहीं वो जाने का प्रयास करता है, और वो अपने पिता का सिक्योरिटी पास ले लेता है, क्योंकि उसे पता है बिना सिक्योरिटी पास के वह उस सुरंगनुमा रास्ते से गुजरकर मंगल ग्रह की धरती के ऊपर नहीं आ सकता। वो कोशिश करता है सुरंगनुमा रास्ते से गुजरने की, सिक्योरिटी पास दिखाकर अंदर तो आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश करता है, वहाँ लगे विभिन्न निरीक्षक यंत्र, कैमरास उसे कैच कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, और वहाँ के सिपाही जो है, सैनिक, वो आकर उसे पकड़ लेते हैं और लाकर उसे उसके छोटू के घर उनकी माता के पास छोड़ जाते हैं। तो ऐसे में छोटू को मतलब डांट पड़े, उसके पिता से डांट पड़ती है कि भाई तुम्हें मना किया वहाँ नहीं जाना है। तब उसके पिता उसे और समझाते हैं कि बेटा वहाँ जाने के लिए सब लोग नहीं जा सकते हैं,
मंगल ग्रह की धरती के ऊपर हम लोग काम करने जाते हैं और वहाँ जाने के लिए हमें विशेष प्रकार की पोशाक पहननी होती है। पोशाक यानी स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिससे हमें ऑक्सीजन वहाँ रहने के लिए, काम करने के लिए, जीवित रहने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु जो हमको चाहिए होती है वो मिल पाती है। हमें विशेष प्रकार के जूते पहनने पड़ते हैं ताकि हम मंगल ग्रह की उस धरती पर चल सकें। इसके अलावा वहाँ हमें काम करने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए सब लोग वहाँ तुम्हारी तरीके से ये छोटे बच्चे वहाँ नहीं जा सकते। तो छोटू का वहाँ पूछना ये होता है कि भाई आखिर ऐसा वहाँ क्या है। तब पिता द्वारा मंगल ग्रह की पूर्व व वर्तमान स्थिति का ज्ञान कराना। तब उसके पिता उसे बताते हैं कि मंगल ग्रह की स्थिति क्या है। अभी वहाँ पर सामान्य रूप से जनजीवन नहीं है, वहाँ हम सब ऊपर जाकर नहीं रह सकते हैं, लेकिन हमेशा यह स्थिति नहीं थी। पहले हम लोग मंगल ग्रह की धरती के ऊपर रहते थे, लेकिन वहाँ के आए वातावरण में परिवर्तन के कारण, वहाँ के उष्णता तापमान में परिवर्तन के कारण वहाँ का संतुलन बिगड़ने लगा, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और हमको अब मंगल ग्रह की धरती के नीचे आकर रहना पड़ा। और वहाँ रहने के लिए भी उन्हें विशेष प्रकार के यंत्रों का सहारा लेना पड़ता है। उनके तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज का मदद के जरिए ही वो वहाँ रह पा रहे हैं। और ये जो छोटू के पिताजी हैं वो उन टेक्निकल यंत्र, इंस्ट्रूमेंट यानी यांत्रिक जो उपकरण हैं जिनके द्वारा वो मंगल ग्रह की धरती के नीचे रह रहे हैं, उनकी देखरेख का काम करते हैं। तो ये जानकर छोटू की क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासुता को थोड़ा सा आराम मिला। उसे पता पड़ा कि हाँ भाई किस प्रकार का जीवन था, किस प्रकार का जीवन है। उसने मान लिया, लेकिन उसने अपने पिता से जिद की कि वह उनका कार्यस्थल यानी कि उनका कार्यालय, ऑफिस देखना चाहता है। ऐसे में छोटू का पिता के कार्यस्थल पर जाना। तो दूसरे दिन छोटू के पिता क्या करते हैं, उसे अपने साथ अपने कार्यालय यानी कि कार्यस्थल ले जाते हैं। मंगल ग्रह की धरती के ऊपर उसे लेकर आते हैं जहाँ वे काम करते हैं। अब जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो अंतरिक्षयान की गति पर नियंत्रण, ये हमारा अगला घटनाक्रम है। तो यहाँ पर जब वो आते हैं कार्यालय में तो वो देखते हैं कि कोई यांत्रिक अंतरिक्षयान उनके ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। तो वो सारे वहाँ के काम करने वाले लोग जो हैं, सारी वो जो समिति है, प्रबंध समिति उनकी, वो सब लोग चिंता में होते हैं। सब मिलकर सभा बुलाते हैं कि भाई ये किस प्रकार से कोई ग्रह द्वारा अंतरिक्षयान भेजा गया है हमारे मंगल ग्रह पर, और उसमें से कोई यांत्रिक हाथ यानी कि एक हाथ उसमें से निकला है और वो हमारे ग्रह की तरफ बढ़ रहा है, हमारी धरती के, मंगल ग्रह की धरती की तरफ वो लगातार बढ़ रहा है। तो सभी लोग चिंता में होते हैं। सब सभा का जो अध्यक्ष है वो बात करते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग उससे निपटने के लिए कार्य सौंपा जाता है। वो सब योजनाएं बनाते हैं कि किस प्रकार उसकी गति को रोका जाए, क्योंकि अगर वो उसे निष्क्रिय करते हैं, उसे खत्म करते हैं उस यांत्रिक हाथ को, तो लोगों को दूसरे ग्रह जिन्होंने उस अंतरिक्षयान को भेजा है उन्हें पता लग जाएगा कि मंगल ग्रह पर कोई है जो यंत्रों को रोक रहा है, तोड़ रहा है, खत्म कर रहा है। तो वो उस बात से भी चिंतित हैं, और अगर वो उसको नहीं रोकते, कुछ नहीं करते, तो भी वे डरे हुए हैं कि वो कहीं उनको नुकसान ना पहुंचा दे। तो ऐसे में वे सब बड़ी दुविधा में हैं और इस समस्या से सुलझने के लिए, निपटने के लिए उपाय सोच रहे होते हैं। ऐसे में छोटू जो है अपने पिता के साथ वहाँ कंट्रोल रूम में उपस्थित होता है और वहाँ देखता है कि वो कंसोल पैनल है, वहाँ पर बहुत सारे बटन स्विच लगे हुए हैं। तो उसे वो जो कंसोल पैनल पर लगे बटन है वो देखकर बड़ी उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है, और ऐसे में वो क्या करता है, उस कंसोल पैनल पे लगे एक रेड बटन को, लाल बटन को दबा देता है। और उस लाल बटन को दबाने से क्या होता है कि वो अंतरिक्ष यान की गति रुक जाती है। वो अंतरिक्ष यान से निकलने वाला जो हाथ है, यांत्रिक हाथ, उसकी गति रुक जाती है। और यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि किस प्रकार इसकी गति रुक गई है। और इस बात से सब थोड़े शांत भी होते हैं, उनको खुशी भी होती है कि उसकी गति रुक गई है। उनका होने वाला जो नुकसान था, हो सकता है इसके द्वारा हो सकता था, वो अब नहीं होगा। तो ये देखकर पिताजी बड़े नाराज होते, क्रोधित होते हैं छोटू पर कि किस प्रकार की हरकत उसने की है। लेकिन इस तरीके से वो उस यंत्रिक ज्ञान को रोक लेते हैं। अब दूसरी तरफ बात की गई कि नासा द्वारा भेजा गया था ये अंतरिक्ष यान, कि ये जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था इसका नाम वर्णन किया गया है इस पाठ में, बहुत एक ही जगह पर लिखा गया है वाइकिंग। आप याद रखना,
वाइकिंग नामक यान ये वास्तविक रूप में चांद पर वास्तविक रूप में मंगल ग्रह की धरती पर भेजा गया अंतरिक्ष यान था और इसकी गति को रोक दिया गया है। और यह यान अंतरिक्ष यान किसने भेजा था? नासा द्वारा भेजा गया था। अब आपको यहाँ पहली बात तो वाइकिंग नाम का अंतरिक्ष यान को याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको नासा का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप याद करना है कि नासा का पूरा नाम क्या है। ये जो संस्थान है नासा, जो ये संस्थान है ये अंतरिक्ष शोध संबंधी संस्थान है, यानी जो स्पेस रिसर्च सेंटर है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपसे पूछा भी जाता है। तो ये एक तरफ जहाँ पर मंगल ग्रह की धरती पर रहने वाले लोगों ने उस अंतरिक्ष यान को रोक दिया, वहीं दूसरी तरफ नासा ने थोड़े समय बाद ये बयान जारी किया कि उसके वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने उस अंतरिक्ष यान को रिमोट की सहायता से दुरुस्त कर लिया, ठीक कर लिया है और अब वो अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की धरती के मिट्टी के नमूने एकत्र कर रहा है। क्यों? ताकि वो जान सके कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। यह अभी तक तथ्य पूर्णतः सत्य साबित नहीं हुआ है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है कि मंगल ग्रह की धरती पर जीवन संभव है या नहीं। तो इस प्रकार इस कहानी में बताया गया है कि ये किस प्रकार जो लेखक हैं उन्होंने अपनी सोच को वास्तविकता से जोड़कर एक रचना लिखी है और बताया गया है कि कैसे अंतरिक्ष में हमारी धरती के अलावा भी अन्य ग्रह हैं जहाँ पर जीवन के होने की संभावना है और वहाँ के किस प्रकार का जीवन हो सकता है और वो कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे, यह सोच पर आधारित है। और वहीं पर बताया गया है छोटू नामक बालक किस प्रकार अपने परिवार के साथ रह रहा है, किस प्रकार की घटनाएं होती हैं, कैसे अंतरिक्ष यान वहाँ पर पहुँचता है और वो उसे निष्क्रिय कर देते हैं। और यह कार्य किनके द्वारा किया जा रहा है? हमारी पृथ्वी के लोगों द्वारा किया जा रहा है। नासा नामक रिसर्च सेंटर यानी कि अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष शोध संबंधी संस्थान है, वो इस तरीके के कार्य को अंजाम दे रहे हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। तो यहाँ इस कहानी में कुछ हमने बातें जानी मंगल ग्रह के विषय में, कुछ नाम जाने हैं वो, और ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य आप अभी फिलहाल अपने नोटबुक में लेखबद्ध कर लेंगे इन सारी भी बातों को, ताकि आपको इस जो कहानी का सारांश संक्षिप्त रूप से पता चल सके। आगे के पाठ की चर्चा के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना पाठ पढ़िए, महत्वपूर्ण शब्द जो आ रहे हैं उनको रेखांकित कीजिए और विशेषकर ये दोनों नाम वाइकिंग और नासा का जो पूर्ण रूप जहाँ पर दिया है फुल फॉर्म, वो लिखकर याद कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आप स्टडी कर रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के